चलिए पावर प्ले सेगमेंट की शुरुआत कर लेते हैं। अक्षय, सबसे पहले आप बताइए, आपके पास दो नए ट्रेड कौन से हैं? मोमेंटम फॉलोइंग ट्रेड है और एक ट्रेड बॉटम फिशिंग वाला है। तो दोनों बाय की तरफ है, क्योंकि यहाँ पे मेरा मानना है कि शायद बाजार में एक प्रोबेबिलिटी है रिकवरी की। तो यहाँ पे नैल्को मेरा फर्स्ट चॉइस है, क्योंकि यहाँ पे बहुत स्ट्रांग मोमेंटम है। मेटल्स पैक में काफी जबरदस्त आज डे ट्रेडिंग में मूव्स देखने को मिल रहे हैं, और नैल्को ने जो भारी गिरावट हमने इंडेक्स में देखी थी वो पूरा एब्जॉर्ब करके स्टॉक कहीं ना कहीं रेजिलिएंट दिख रहा है। तो इसके चलते आपको नैल्को बाय करना है। 261, 272 ये दो पोजिशनल टारगेट्स हो सकते हैं। मोमेंटम वाला काउंटर है 232, ये स्टॉप लॉस आपको नैल्को के बाय ट्रेड में बनाना है। दूसरा ट्रेड है लार्सन एंड टुब्रो, जिसका ब्रॉडर टेक्निकल स्ट्रक्चर बहुत ही स्ट्रांग है। शॉर्ट टर्म में एक रेंज में सीमित है, थोड़ा स्टॉक प्राइस मोमेंट ठंडा पड़ चुका है, बट मैं उम्मीद कर रहा हूं कि जो मोमेंटम है स्टॉक में जल्दी लौट आएगा। तो यहाँ पे आपको आराम से खरीदारी करनी है, क्योंकि ये कोई मोमेंटम वाला स्क्रिप्ट नहीं कि अभी लिया और भाग गया। तो आपको जमा करना है स्क्रिप्ट करंट रेट में। शॉर्ट टर्म का ही ट्रेड है, पर कुल मिला के 3652 और 3674 ये दो टारगेट्स मैं शॉर्ट टर्म के लिए बनाऊंगा लार्सन में, विद स्टॉप लॉस ऑफ 3487। तो लार्सन और नैल्को ये दो मेरे पावर प्ले सेगमेंट के लिए ट्रेडिंग पिक्स रहेंगे। ओके, तो नाल्को और लार्सन एलएनटी ये दो अक्षय की दो टॉपिक है। कुणाल, आप बताइए, आप क्या सलाह दे रहे हैं? मैं फ्यूचर शॉर्ट करके चलने की सलाह दूंगा। फिलहाल के लिए जो अभी पावर प्ले में मुझे स्टॉक दिखा है HAL, फिलहाल 4086 के अराउंड ट्रेड कर रहा है HAL। आप यहाँ पे शॉर्ट करके चल सकते हैं 4155 के SL के साथ। 4155 का हम यहाँ पे SL मेंटेन करके चलेंगे। 1.5% का यहाँ पे SL है। टारगेट की बात कर लेते हैं तो 4030 का पहला टारगेट है, जो पॉसिबल है कि आज ही के ट्रेडिंग सेशन में हमें देखने को मिल जाए 4030। एंड वो जैसे ब्रेक होता है अल्टीमेट टारगेट हमें 3950 के भी देखने को मिल सकते हैं। तो HAL फ्यूचर यहाँ पे शॉर्ट करके चलने की सलाह है 4155 के SL के साथ। मणप्पुरम फाइनेंस में ज़्यादा कुछ एक्शन नहीं है, लेकिन मुथूट फाइनेंस 7.5% ऊपर। अक्षय, क्या राय होगी मुथूट फाइनेंस पर? देखिए, डे ट्रेडिंग में तो मेजॉरिटी ऑफ द गेन्स जो हमने स्टॉक में देखा है वो गैप अप के तौर पे आपको मिले हैं। अभी एक ट्रेंड तो डे ट्रेडिंग या शॉर्ट टर्म में पॉजिटिव है। शायद 1970 1970 ये लेवल जल्दी छू सकता है, पर कोई ट्रेड के मौके नहीं बन पा रहे, क्योंकि ऑलरेडी स्टॉक गैप अप हो चुका है और रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पे एक अच्छा सेटअप नहीं दिखा रहा है, क्योंकि आपका रिस्क ज्यादा रहेगा रिवॉर्ड से। तो मैं कहूंगा थोड़ी सी जल्दबाजी ना करें। कभी भी डिप मिलता है आपको 1850 के करीबन, तभी आपको एंट्री के मौके आप ढूंढे मुथूट फाइनेंस में। तो फिलहाल नो ट्रेड है। व्यू पॉजिटिव है शॉर्ट टर्म के लिए, पर नो ट्रेडिंग जोन में है। डिप में बाय करने की राय रखूंगा। मणप्पुरम फाइनेंस, इसकी बात करें तो मणप्पुरम फाइनेंस में आज ज्यादा मोमेंटम तो है नहीं, फ्लैट ट्रेडिंग है और ओवरऑल एक रेंज बाउंड प्राइस स्ट्रक्चर है, जिसके चलते कोई ट्रेड नहीं बन पा रहा है। एक रेंज है 165, लोअर एंड ऑफ रेंज है 140। तो शॉर्ट टर्म में कोई ट्रेडिंग के मौके नहीं है। और अगर मीडियम टर्म के भी चार्ट्स देखे, अभी तक एक इनवर्स फ्लैग एंड पोल, एक नेगेटिव प्राइस पैटर्न अभी भी लागू है इस प्राइस में। तो कोई भी पोजिशनल बाइंग करने की भी मैं राय नहीं रखूंगा मणप्पुरम फाइनेंस में। ये व्यू है दोनों स्टॉक पे। एक और स्टॉक से जहां पर अच्छी तेजी आज दिख रही है, वेदांता का, जहां 4% तक की तेजी है। वेदांता पर कुणाल, आप बताइए, आपका व्यू क्या है? आज मेटल काउंटर्स में अच्छे खासी मोमेंटम है। हिंडाल्को, VDL, नेशनल, एल्यूमिनियम, वेदांता में भी आप देखो तो स्टॉक ने एक अच्छी खासी मोमेंटम बनाई है। ऊपर में हाई 459 के, लेकिन प्रॉफिट बुकिंग भी हमें ऊपर के लेवल से देखने को मिले। 449 पे फिलहाल स्टॉक ट्रेड कर रहा है। मैं थोड़ा सा अवॉइड करके चलने की सलाह दूंगा। रीजन बीइंग, उतना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है पर्टिकुलर काउंटर में नई पोजीशन बनाने के लिए, वो भी आज के दिन के लिए। सो टाइमिंग के लिए उसको अवॉइड करे, वही बेहतर रहेगा। अगर काउंटर ऊपर में 455 या 460 के ऊपर अगर सस्टेन होता है, तो रिवर्सल के संकेत हमें वहां पे मिलने चालू हो जाएंगे, और उसके बेस पे 476 और 476 के बाद ये स्टॉक हमें ऊपर में 490 तक के लेवल दिखा सकता है। टाइमिंग के लिए वेट कीजिए। 455 460 के ऊपर क्लोजिंग आना बहुत जरूरी है फॉर हेल्दी रिवर्सल।